Good morning, guys. Now we start Evans Prize in O level written by Colin Dexter from the page number 78. And before teaching you, I want to describe the previous theme of this chapter. Evans जो एक चोर है, Evans जो डी विंग में एग्जाम दे रहा है, मैक्लेरी इन्विजिलेटर है, स्टीफेंस और जैक्सन प्रिजन ऑफिसर हैं और स्टीफेंस कुछ समय तक एवांस की सेल में रहता है। और जब एवांस कहता है कि मैं अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कैसे दे सकता हूं जब तक आप मेरे सर पर खड़े रहेंगे, तो ये सोचकर स्टीफेंस सेल से बाहर निकल जाता है। लेकिन टाइम टू टाइम स्टीफेंस पीक होल से उस सेल के सेल मतलब कोठरी के इनसाइड देखता रहता है और कुछ समय तक स्टीफेंस रेगुलरली देखता है, 5 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट के बाद। एट द लास्ट एवांस कुछ भी नहीं करता है, सीट पर बैठा रहता है, मुंह में पेन लगा लेता है और इन दिस वे ऊपर देखता रहता है। इस तरह से स्टीफेंस समझ लेता है कि एवांस अब कुछ भी नहीं करेगा और वो अपनी जो अवेयरनेस है थोड़ी सी लूज कर देता है और एक बहुत बड़ा टाइम लगा देता है उस पीक होल से देखने में। पीक होल मतलब जो डोर में लगा हुआ था। एट द लास्ट क्या होता है कि उसी पीरियड में एवांस अपने क्लॉथ्स चेंज कर लेता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मैक्लेरी है वो डुअल क्लॉथ्स पहन के आया था, जैसे डबल गाउन पहन के आया था, दूसरी चीजें डबल पहन के आया था। उसी पीरियड में उसने सब उतार कर सिंगल एवांस को पहना दी और एवांस ने अपने चारों तरफ जेल में मिलने वाला जो कंबल था ग्रे कलर का वो अपने बॉडी के अराउंड लपेट ली। सो नाउ आई स्टार्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम द पेज नंबर 78। Students, page number 80, not 78, page number 80. Evans, there is a one on me bunk here, sir. तो मैक्लेरी कहता है be quick about it, silence. इवांस कहता है सर यहाँ पर बहुत ठंड है। तो मैक्लेरी कहता है इस ठंड के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा, जल्दी से अपने पेपर को सॉल्व करिएगा, टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास। At 10:51 AM, Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket wrapped around Evans' shoulder. स्टीफेंस ने देखा कि इवांस ने अपने कंधों के चारों तरफ एक कंबल लपेट लिया था। ये देखकर थोड़ा उसे डाउट हुआ, स्टीफेंस को डाउट हुआ कि मुझे चेक करना चाहिए कि इसने अपने बॉडी के चारों तरफ कंबल क्यों लपेट लिया है। And he frowned slightly and looked at the examining more closely. ये देखकर स्टीफेन जो प्रिजन ऑफिसर था थोड़ा गुस्से में आ गया और इवांस को बहुत ध्यान से देखने लगा। But Evans, the pen still between his teeth, was staring just as vacantly as before. लेकिन इवांस ने अपनी बॉडी में कोई भी हरकत नहीं की, वो सिर्फ अपने मुंह में पेन लगाकर छत को देखे जा रहा था। Blankly beneath the blanket, should Stephens report the slight irregularity? इसने कंबल के नीचे कुछ छिपा रखा है क्या? क्या इस लापरवाही के लिए स्टीफेंस जैक्सन को या फिर गवर्नर को बताए? Anything at all fishy? क्या कुछ इसमें चालाकी हो सकती है? Had not Jackson said? क्या ऐसा जैक्सन ने नहीं कहा था कि इसकी कोई भी हरकत चालाकी हो सकती है? He looked through the peephole once again. एक बार फिर से उसने दरवाजे के छेद से देखा। And even as he did so, Evans pulled the dirty blanket more closely to himself. और जब इवांस ने ये महसूस किया कि स्टीफेंस उस दरवाजे से बार-बार देख रहा है, तो इवांस ने उस कंबल को और कस के अपनी बॉडी के चारों तरफ लपेट लिया। Was he planning a sudden Batman leap to suffocate McCleary in the blanket? देखिए बार-बार इन लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कि ये मैक्लेरी जो इन्विजिलेटर है उसे डोमिनेट कर देगा।
अब उसके दिमाग में स्टीफेंस के में ये आया कि इसके पास में जो कंबल है वो कंबल का एक इस तरह से राउंड करेगा और मैकलेरी के गले में फंदा मार देगा और मैकलेरी को ओवरटेक कर लेगा कि भैया मुझे यहाँ से जाना है वरना इस मैकलेरी को मार डालूंगा। लेकिन बार बार मैंने आपको बताया, बार बार आपको समझ लेना चाहिए कि जो मैकलेरी है वो रियल मैकलेरी नहीं है। रियल मैकलेरी अपने फ्लैट में एक बोरी में बंद पड़ा हुआ है, ये फेक मैकलेरी है और ये जो फेक मैकलेरी है वो इस इवांस के गैंग का एक मेंबर है। वो इवांस का एग्जाम दिलाने नहीं आया है, वो इवांस को मदद करने आया है एक तरीके से, चाहे वो नकली मुस्टैचीज हो, वियर्ड हो, ब्लड हो या फिर कुछ और हो या कपड़े हो जो उसने प्रोवाइड कराए थे, और उन सारी चीजों से इवांस ने अपने आप को इम्पर्सनेटेड कर दिया, बिल्कुल अपने आप हूबहू वैसा बना लिया जैसे कि मैकलेरी था। तो स्टीफेंस के भी दिमाग में ये आया कि शायद ये कंबल से मैकलेरी को स्मगल कर लेगा या फिर उसके ऊपर उसको डोमिनेट कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, ये पता ही नहीं था कि ये मैकलेरी नहीं है, ये तो इसी के गैंग का एक मेंबर है। डोंट बी डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब होता है फुलिश, अंडरलाइन द वर्ड डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब फुलिश, मूर्ख। There was never any sun on this side of the prison, no heating either during the summer months. स्टीफेंस ने कहा कि गर्मियों में भी इस कोठरी में बहुत ठंड लगती है, तो हो सकता है यहाँ पर इसे ठंड लग रही हो इसलिए इसने कंबल ओढ़ लिया है, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। And it could get quite chilly in some of the cells. Stephen decided to revert to his earlier every minute observation. तो स्टीफेंस ने कहा कोई बात नहीं, ओढ़ लेने दो इसे, मैं बार-बार हर मिनट पे मैं उस जो डोर का पीप है, डोर का जो पीप होल है उससे मैं देखता रहूंगा कि अब क्या कर रहा है। लेकिन जो कुछ होना था वो तो हो गया, उसने अपने आप को पूरा मैकलेरी जैसा बना रखा था, ऊपर से बस कंबल ओढ़ लिया और बस ऐसे बैठा रहा, ना कॉपी में कुछ लिखा ना मैकलेरी से कुछ कहा। At 11:20 AM, the receiver once more crackled across the silence of the governor's office. एक बार फिर से 11:20 पर गवर्नर के ऑफिस में फोन बोला। And McLeary informed Evans that only 5 minutes remained. और जैसे ही फोन बोला वैसे ही मैकलेरी ने इवांस से कहा भैया आपका जो एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। The examination was almost over now. एग्जामिनेशन लगभग ओवर होने वाला था, but something still not का मतलब होता है कट, away quietly in the governor's mind. लेकिन कुछ ऐसा था जो गवर्नर के दिमाग में स्ट्रक कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ भूल कर दिया है जिसकी वजह से इसको चांस मिल जाएगा और ये यहाँ से भाग सकता है। He raised for the phone once more. एक बार फिर से वो फोन पर गया। At 11:22 AM, Jackson shouted along the corridor to Stephens. Corridor मतलब लॉबी, लॉबी से नीचे लॉबी थी, वहां से जैक्सन ने स्टीफेंस से कहा The governor wanted to speak with him, कि गवर्नर आपसे बात करना चाहते हैं। हरी मैन, जल्दी करो। स्टीफेंस picked up the phone apprehensively. apprehensively का मतलब होता है painfully, और स्टीफेंस ने थोड़े चिड़चिड़ेपन से फोन का रिसीवर उठाया and listened to the rapidly spoken orders, और तेजी से वो ऑर्डर्स सुने जो उससे कहे गए थे। स्टीफेंस himself was to accompany McLeary to the main prison gate. अब एग्जाम ओवर हो गया, कोठरी से स्टीफेंस ने मैकलेरी को निकाला। मैकलेरी इन्विजिलेटर निकाला और इवांस को उसी कोठरी में बंद कर दिया और मेन प्रिजन गेट तक लेके गया। मेन प्रिजन गेट का मतलब जैसे हमारे स्कूल का जो मेन गेट है लास्ट वाला, वहां तक। अंडरस्टूड, समझे। स्टीफेंस मैकलेरी पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वाज लॉक्ड ऑन इवांस आफ्टर मैकलेरी हैड लेफ्ट द सेल। अंडरस्टूड, समझे। और अच्छी तरीके से देखा जाए कि मैकलेरी के कोठरी से निकलने के बाद इवांस का जो गेट का ताला है वो लगा दिया है या नहीं लगा दिया है। At 11:25 AM, the governor heard the final exchange. और 11:25 पर गवर्नर ने देखा कि फाइनल एक्सचेंज हो रही है, कि फाइनली मैकलेरी उसके सेल से बाहर आ रहा है। मैकलेरी, स्टॉप राइटिंग प्लीज, साइलेंस, पुट योर शीट इन ऑर्डर एंड सी
they are correctly numbered, silence, scraping of chair and tables. मैक्लेरी ने कहा अपना पूरा पेपर चेक कर लो, ये देख लो सारे पेपर नंबर से लगे हैं, सारे पेपर्स को लिफाफे में डालो, दैट्स ओवर। फिर कुर्सियों पे खिसकने की आवाज आई, इवांस थैंक यू वेरी मच सर। तो मैक्लेरी ने कहा ऑल राइट, ए राइट लिखा है, ए का मतलब यहाँ पे ऑल राइट। वाज इट, क्या तुमने सब कुछ ठीक किया? तो इवांस ने कहा नॉट टू बैड सर, ज्यादा बुरा नहीं हुआ, लेकिन इतना मैंने कर दिया कि मैं पास हो जाऊंगा। तो मैक्लेरी ने कहा गुड मिस्टर स्टीफेंस, वेरी लाउड। तो मैक्लेरी ने स्टीफेंस से भी बोला, गुड बोला, जोर से बोला। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम द एग्जामिनेशन वाज ओवर। और गवर्नर ने आखिरी बार सुना कि मैं इवांस का दरवाजा बंद हुआ और एग्जाम खत्म हो गया। हाउ डिड ही गेट डाउन डू यू थिंक? आज स्टीफेंस एज ही वॉक्ड बिसाइड मैक्लेरी टू द मेन गेट्स। जब मैक्लेरी को स्टीफेंस इवांस की कोठरी से ले जा रहा था तो स्टीफेंस ने कहा कि सर आप क्या समझते हैं इसने कैसा किया है? ज्यादा अच्छा पेपर किया है? अच्छा, I cannot think he has disguised himself। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब मैक्लेरी आया था तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन था, बोलने का जो स्टाइल था, वो थोड़ा सा रियल था। लेकिन अब ये वाला जो मैक्लेरी है वो इस तरह से बोल रहा है जिस तरह से इवांस बोलता था। उसके जो बोलने का स्टाइल है, तो ये बात स्टीफेंस को भी माइंड में हिट करेगी कि यार इसका बोलने का स्टाइल जो है वो इवांस जैसा कैसे है। लेकिन ये है वही वाला मैक्लेरी, फिर से मैं बताता हूँ, ये वही मैक्लेरी है जो एग्जाम दिलाने आया था, लेकिन वो जानबूझ के इवांस की तरह बोल रहा था जिससे इन दोनों के दिमाग में ये आया, यानी कि सबके दिमाग में ये आया कि इवांस जेल तोड़ के भाग गया। तो आज I cannot think he has disguised himself. I am afraid, मुझे थोड़ा डर है ये पास नहीं हो पाएगा। His Scots accent, Scott accent का मतलब होता है बोलने का तरीका, accent का लिख लीजिएगा उच्चारण, pronunciation, seemed broader than ever। तो उसका जो pronunciation था वो थोड़ा लंबा था, जिससे कि वो पहले बोलता था, उसका स्टाइल इवांस जैसा था। And his long black overcoat reached almost to his knees, और उसका जो लंबा ओवरकोट था उसके घुटनों तक जा रहा था। देखिए जब आप बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं तो उनका हाइट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब कुछ कपड़े उतार के उसने इवांस को पहना है तो वो उसकी हाइट भी थोड़ी बढ़ गई, वो थोड़ा दुबला पतला भी दिख रहा था। Fostered the illusion, fostered का ही क्रिएटेड, और जिससे भ्रम, illusion माने होता है भ्रम, भ्रम पैदा हो रहा था that he had suddenly grown slimmer। तो स्टीफेंस को लगा यार इतनी जल्दी, अभी जब आया था तो हल्का सा मोटा लग रहा था ये, अब इतना दुबला पतला कैसे दिखने लगा। Stephens felt pleased that the governor had asked him and not Jackson to see McClary out the premises। स्टीफेंस बड़ा प्राउडली फील कर रहा था कि गवर्नर ने हमसे कहा है कि आप मैक्लेरी को गेट के बाहर छोड़ना, जैक्सन से नहीं कहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैक्सन जो है कम इम्पोर्टेंट है, मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हूं गवर्नर के लिए, इसलिए गवर्नर ने मुझसे कहा है कि आप मैक्लेरी को गेट के बाहर तक छोड़कर आइए। And all in all the morning had gone pretty well। चलो आज की सुबह अच्छी खासी रही, but something stopped him from making his way directly to the canteen for a belated cup of coffee। आज सुबह की काफी उसकी बहुत देर हो चुकी थी उसके लिए, तो उसने सोचा कि मैं काफी अब देर से ही टाइम बहुत हो चुका है तो कॉफी मैं बाद में पीऊंगा, पहले एक बार क्या करता हूँ मैं फिर से उस कोठरी का इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। और ऐसा ख्याल उसको क्यों आया था, ऐसा ख्याल उसको इसलिए आया था क्योंकि ये एपिसोड आ सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स में। वो एक एपिसोड देखता था टीवी में और उस एपिसोड में एक औरत थी, वो घर में रहती थी, तो रात में जितनी बार वो उठती थी वो अपने मेन गेट पर जाती थी और अपने लॉक को चेक करती थी। अगर जैसे होता ना रात में हम कई बार उठते हैं, वो पानी पीने के लिए उठती थी तो भी लॉक चेक करने जाती थी, रात में नींद खुलती थी तो भी लॉक चेक करने जाती थी। वो अगेन एंड अगेन ही चेक्ड द लॉक ऑफ हर मेन डोर वेदर शी हैड लॉक्ड द गेट और नॉट। ओके, तो वही उसके दिमाग में इंस्पिरेशन आई कि चलो यार सब कुछ ठीक ठाक निपट गया, इवांस की कोठरी में है, लेकिन फिर भी एक बार मुझे जाकर देखना चाहिए कि वास्तव में सब कुछ ठीक ठाक
ठाक है भी या नहीं है। He wanted to take just one last look at Evans. It was like a program he had seen on TV about a woman who could never really convince herself that she had locked the front door when she had gone to bed. Often she had got up to 12, 15, sometimes 20 times to check the bolts. Bolts का मतलब है लॉक। यहाँ तक कि 20 बार भी वो उठती थी और हर बार अपने मेन गेट का ताला चेक करती थी। He re-entered the wing. There is a one more question. Where Evans was going his examination? In which wing? तो देखिए wing आएगा। In which wing? Evans appeared in his examination. तो देखिए उसमें आ जाएगा आपका A, B, C, D. आप सोचोगे यार ये ABCD क्या है? तो wing तो ऊपर ही लिखा है, तो आपको सिर्फ D पर टिक करना है। याद रखिएगा, सिर्फ D पर टिक करना है। D विंग में एग्जाम दे रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो he re-entered the wing, made his way along to Evans' cell and opened the peephole once more. उसने एक बार फिर से वो peephole खोला। Oh no! cried, oh God, भगवान, आप खुदा, ये क्या हो गया? ऐसे वो बोला। No, there sprawled back in Evans' chair was a man. For a semi-second, Stephen thought it must be Evans. उसने देखा कि इवांस की कुर्सी पर एक इंसान था, या फिर थोड़ी देर के लिए उसने सोचा कि उसे इवांस होना चाहिए, लेकिन वो इवांस नहीं, कोई दूसरा इंसान था। एक ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर, और वो जो कंबल था वो उसके कंधों से नीचे गिर गया था। द फ्रंट ऑफ his closely cropped, irregularly topped hair awash with fire-smeared blood which had dripped already through the small black beard and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the black clerical front. हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है इवांस क्लीन शेव्ड था, इवांस के बाल बहुत लंबे लंबे थे, लेकिन जो इंसान इस कोठरी में अभी मौजूद था उसके बाल बहुत छोटे छोटे थे। दूसरी, उसकी दाढ़ी थी, हल्की मूछें थी, और पूरा ये वाला चेहरा, आगे वाली शर्ट, वाइट कॉलर, ये सब पूरा फुल ऑफ ब्लड थे, खून से भरे हुए थे, खून बुरी तरीके से गिर रहा था। तो सीधा सीधा उसके दिमाग में आया कि जो सामने वाला बंदा बैठा है वो इवांस नहीं है, वो मैकलेरी है, क्योंकि मैकलेरी के छोटे छोटे बाल थे, इवांस के लंबे लंबे थे, इवांस की दाढ़ी नहीं थी, मैकलेरी की दाढ़ी थी। थैंक यू वेरी मच।